Nishutanuwajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear SLS students. For class, how are you? Hope you all are fine. For class, it's time for the period of maths. For class, today we will learn about factors. ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली अरेंज कर देते हैं या फिर कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये देखें, यहाँ पे कुछ पेबल्स को इन्होंने अरेंज किया हुआ है। जिस तरह से वंस में अरेंज किया है, 12 पेबल्स हैं, इनको जब वंस में अरेंज किया है, ठीक है, तो ये ईजीली अरेंज हो गए हैं और हमारे पास कोई पेबल भी जो है वो ये बाकी नहीं बचा। फिर उन्होंने टूज़ में किया है, तो टूज़ में जब हमने इनको अरेंज किया तो तब भी ये कम्प्लीटली अरेंज हो गए हैं। 3 में भी ये कम्प्लीटली अरेंज हो गए हैं। 12 पेबल्स जो हैं वो 4 में भी इजीली अरेंज हो गए हैं, 6 में भी अरेंज हो गए हैं और ये 12 में भी अरेंज हो गए हैं इजीली। ठीक है, तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को इजीली अरेंज कर देते हैं या फिर कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पे जब 12 को 1 से डिवाइड किया, ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये बच्चों याद रखना है आपने कि जो नंबर 1 है और जो नंबर वो खुद है वो दोनों तो फैक्टर्स होते हैं उसके। ठीक है, उसके अलावा रिमेनिंग फैक्टर्स हम लोगों ने फाइंड करने होते हैं। ठीक है, 1 भी जो है वो हर नंबर को डिवाइड करता है और जो वो नंबर खुद होता है वो नंबर खुद भी अपने टेबल में अवेलेबल होता है, मौजूद होता है। अब जब हमने 12 को 6 पे डिवाइड किया, ठीक है, तो 12 2 6 आर 12 ईज़िली हमारे पास ये आंसर आ गया और जो रिमाइंडर था वो 0 आया। फिर हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया और फिर हमने इसको नंबर खुद से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 6 आर 12, 2 3 4 आर 12, 4 3 आर 12, 6 2 आर 12। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर जो फर्स्ट 3 स्टेप्स किए हैं उसके बाद हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं वो रिपीटिशन में आ गए। ये देखें, 12 6 4 3 2 एंड 1 और इन सब की रिमाइंडर क्या है हमारे पास 0। फॉर क्लास, नाउ ओपन बुक पेज नंबर 30. Write date and day at top of page. Today date is 17 June and day is Wednesday. We will start exercise 2C and we will solve its question number 1, 2, 3 and 5 on your book. So the question number 1 is fill in the blanks. ठीक है, अब हमने fill in the blanks solve करनी है। Blank is the factor of all numbers. मैंने आपको अभी बताया है कि कौन सा नंबर है जो तमाम नंबर्स का फैक्टर है, वो है नंबर 1। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया है फैक्टर्स ऑफ 6 आर, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। नाउ फॉर क्लास वी विल फाइंड फैक्टर्स ऑफ नंबर 6 and we will start with number 1, and as I tell you that number 1 divide each and every number, so here 1 6 are 6 and 2 divide 6 divided by 2। अब आप लोग टेबल पढ़ें 2 का, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम जाता है, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6। So here I write number 3 and now अब हम नंबर 3 का फैक्टर 6 का फैक्टर चेक करेंगे नंबर 3 पे। 3 1 are 3, 3 2 are 6। अच्छा, अब 3 के बाद आता है नंबर 4, तो अब हम 6 को नंबर 4 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 6 आ जाए। 4 1 are 4, 4 2 are 8, तो 4 के टेबल में हमारे पास 6 नहीं आया। अब हम 5 के टेबल पढ़ेंगे, 5 1 are 5, 5 2 are 10, तो 5 के टेबल में भी हमारे पास 6 नहीं आता। अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 are 6, तो ये देखिए कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो अब हम यहाँ पे वो भी नंबर राइट कर देंगे। तो अब हमारे पास 6 के नंबर आए हैं जी 1 2 3 एंड 6। ठीक है, तो अब हम ये फैक्टर्स इसके राइट कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर्स लिख दिए हैं 1 2 3 एंड 6। अब हम यही फैक्टर्स इसके बुक पे भी राइट करेंगे। ये देखिए फॉर क्लास, यहाँ पे हमने लिख दिए हैं फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड ब्लैंक है 1 एंड 2 आर फैक्टर्स ऑफ। 1 और 2 किसके फैक्टर्स है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 आर 2। ठीक है, तो ये 2 के फैक्टर्स हैं। द फैक्टर ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड ब्लैंक। तो अब हम इनके पेयर्स बना लेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5 आर 20,
2 10 ज़ार 20, 1 कितने ज़ार 20 होगा 1, 20 ज़ार 20, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 20। 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ, 13 किसका फैक्टर है, 13 अपना ही फैक्टर है, ठीक है। 13 किसी और टेबल में नहीं जाता, तो 13 का फैक्टर हम 13 ही राइट करेंगे। नाउ फॉर क्लास we will move to page number 31 and here is the question number 2. State whether the following are true or false. जब आपने बताना है कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 45, ठीक है। अब आपने 7 का टेबल पढ़ना है कि 45 आ जाए। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। देखिए 45 तो 7 के टेबल में नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। इफ़ अ नंबर डिवाइड अनदर नंबर कम्प्लीटली देन द फर्स्ट नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द अदर नंबर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो जो फर्स्ट नंबर है, पहला नंबर है, वो दूसरे नंबर का फैक्टर होगा ट्रू, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी हमने अब 7 को 45 पे डिवाइड किया है, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, तो जो 7 है वो इस नंबर का फैक्टर नहीं है। 6 and 8 हैव एन इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। 6 और 8 के जो फैक्टर्स हैं उनके नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो ये इसको अब हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए 4 क्लास 6 के फैक्टर्स तो हमने फाइंड कर लिए थे, अब हम 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये देखिए 4 क्लास, अब सबसे पहले हम 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे, तो 1 कितने टाइम्स 8 होता है, 1 8 ज़ार 8 होता है, ठीक है। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 कितने ज़ार 8 होता है, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 होता है। 4 को 8 पे डिवाइड किया, अच्छा 3 के टेबल पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 के टेबल में अब 8 नहीं आया। 8 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और इन सब के जो रिमाइंडर है वो क्या है, वो 0 हैं। 8 को आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आता है यहाँ पे 1। अच्छा 4 क्लास, ये देखें अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट 2 स्टेप्स ही करें तो हमारे पास इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये दोनों लाइंस हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें ये इसके ये फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसके कितने फैक्टर्स आए हैं, 1 2 3 एंड 4, और अब 6 के फैक्टर्स भी काउंट कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे भी इसके ये फर्स्ट 2 लाइंस लें तो यहाँ पे भी इसके फैक्टर सारे आ गए हैं, 1 2 3 एंड 6, तो ये भी कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो ये भी 4 हैं, तो ये दोनों के जो फैक्टर्स हैं उनके नंबर क्या हैं, वो सेम है, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। अ नंबर इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, नंबर अपना भी फैक्टर होता है ट्रू। 49 इज़ अ फैक्टर ऑफ 9, ठीक है बच्चों, ये बात आपने याद रखनी है कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसका हम टेबल पढ़ते हैं कि हमारे पास सेकंड नंबर आ जाए, तो अब 45 1 ज़ा 45, इसके टेबल में तो 9 नहीं आया, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 2 and 7 आर फैक्टर ऑफ, 2 और 7 किसके फैक्टर हैं, 2 और 7 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 ज़ा 14, तो ये देखिए इसको कलर किया है। 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, 10 किसका फैक्टर नहीं है। 4 क्लास मैंने आपको 10 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि वो नंबर जिसके लास्ट पे 0 हो, वो नंबर जो 10 है वो उस नंबर का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए किस नंबर के लास्ट पे वंस वाले कॉलम में 0 नहीं है, तो वो है जी नंबर 32। 10 जो है वो नंबर 32 का फैक्टर नहीं है। ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 50 आर, 50 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो ये सबसे पहले फाइंड करेंगे। ये देखें 4 क्लास, 50 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 50 ही आएगा, ठीक है। जब भी किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है या 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आंसर वही नंबर आता है। फिर देखें लास्ट पे क्या है, 0 है, 0 है तो ये 2 पे भी डिविजिबल होगा, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे ताकि हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाए। ये देखिए अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस करोगे आप 1, 0 नीचे आ जाएगा, 10 2 5 ज़ा 10, माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 0 0, तो क्या है 2 25 ज़ा 50, ये यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे 2 25 ज़ा 50। अब 50 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे इसके डिजिट्स को प्लस कर लेंगे, 5 + 0 = 5,
अब 3 के टेबल में यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं आता, तो ये क्या है, ये इसे डिविजिबल नहीं है। 3 जो है वो नंबर 50 का फैक्टर नहीं है। यहाँ पे अब हम 50 का फैक्टर 4 से मालूम करेंगे, तो इसको भी हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, 4 क्लास मैंने आपको 2, 5, 2, 3, 5 एंड 10 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, 4 का नहीं बताया था। तो 4 का क्या है कि लास्ट वाली जो 2 डिजिट होते हैं उनको 4 पे डिवाइड कर लें। अगर कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो जो फुल नंबर है वो इसे डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसको अभी डिवाइड करेंगे। 4 1s are 4, माइनस करोगे आप 1, 0 नीचे आ जाएगा। 10 4 2s are 8, माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा 2। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड इसको नहीं करता। तो जो नंबर 50 है, जो नंबर 4 है वो भी 50 का फैक्टर नहीं है। अब हम 50 को 5 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 कितने टाइम्स 50 होता है, 5 होता है 10 टाइम्स 50। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर आए हैं 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। तो ये राइट कर लेंगे 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50। तो अब यहाँ पर हम इसके जो फैक्टर्स हैं उसको सर्कल कर लेंगे, कलर कर लेंगे। ये देखें, 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर है जो 8 के टेबल में नहीं आता। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32। तो कौन सा नंबर नहीं आया हमारे पास, 2। यहाँ पे अब हमारे पास पार्ट ई है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ एवरीवन। कौन सा नंबर जो है वो तमाम नंबर्स का फैक्टर है, 1। नंबर 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यहाँ पे आप 4 क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है। अब मैंने आपको ये बताया था कि हम फर्स्ट नंबर का टेबल पढ़ते हैं कि हमारे पास सेकंड नंबर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन राइट यस और नो। अब अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपने यस लिखना है, फॉल्स है तो नो लिखना है। इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36। 12 के टेबल में 36 आता है। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36। जी हाँ, तो ये इस पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये आएगा यस। इज़ 7 अ फैक्टर ऑफ 45। 7 के टेबल में 45 आता है, आप लोग पढ़ें। तो 4 क्लास 7 के टेबल में 45 आया है, नो। इज़ 6 अ फैक्टर ऑफ 66। 6 का टेबल पढ़ें कि 66 आ जाए। 6 10s are होता है 60, 6 11s are 66। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये आएगा यस। इज़ 20 अ फैक्टर ऑफ 100। 21 100 का फैक्टर है। 20 का टेबल पढ़ेंगे। 21s are 20, 22s are 40, 23s are 60, 24s are 80, 25s are 100। तो ये यहाँ पे आएगा यस। इज़ 16 अ फैक्टर ऑफ 64। 4 क्लास 16 जो है वो 64 का फैक्टर है कि नहीं है, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए 4 क्लास अब 16 का टेबल तो नहीं आता, तो हम यहाँ पे साइड पे 16 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 are 12, 2 1 will go carry, 2 1s are 2 plus 1 3, 32। अभी भी कम है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 6 are 18, 8 1 will go carry, 3 1s are 3 plus 1 4, 48। ये अभी भी कम है, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 6 are 24 का 4, 2 कैरी चला जाएगा। 4 1s are 4 plus 2 6, 64। तो ये देखिए 16 4s are 64। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, 16 जो है वो 64 का फैक्टर है। तो 4 क्लास हम यहाँ पे लिखेंगे यस। 4 क्लास होप जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आपको समझ आए होंगे। आपने इनकी जो रफ वर्किंग है वो किसी और पेज पे करनी है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इसके आंसर्स राइट करने हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।